तो हम बात कर रहे थे रिटेल। रिटेल आखिर है क्या? रिटेल है शो एंड टेल, आपने दिखाने का एंड सामने वाले को समझाने का। रिटेल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट्स को शो करने का एंड उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, रिजल्ट्स, वो सब चीजें, और अपना एक्सपीरियंस सामने वाले को बताने का। ये दो चीजें अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली, सबसे पहले क्या करनी है, अपने कस्टमर की नीड को पकड़ना है कि आखिर उस किस प्रोडक्ट की नीड है, फिर उसको उस प्रोडक्ट को शो करना है जिसकी उसको नीड है, फिर उसके बारे में उसको बेनिफिट बताने हैं, टेस्टिमनी बतानी है, अपने एक्सपीरियंस बताने हैं। ठीक है, हम खुद की अपनी टेस्टिमनी बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ बिजनेस ऑफ सेल्फ कंजप्शन एंड रिकमेंडेशन। अपना जो बिजनेस है वो किसका बिजनेस है? जो रिटेल बिजनेस है वो किसका है? सेल्फ कंज्यूम एंड रिकमेंडेशन। सेल्फ कंज्यूम एंड रिकमेंडेशन, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को सेल्फ कंज्यूम करना है, जैसे हमने एलोवेरा यूज किया, नेक्टर किया, फिर उसके बारे में हमें रिकमेंड करना है आगे दोस्तों को। जैसे हम मूवी देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, पहले हम खाते हैं, देखते हैं, तभी तो आगे रिकमेंड करते हैं, तभी तो आगे फॉरवर्ड करते हैं उस चीज को, है ना। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो सामने वाले को क्यों रिकमेंड करेंगे? सेम अपने बिजनेस में सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करके खुद एक्सपीरियंस करो। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तभी तो आप सामने वाले को अच्छे से रिकमेंड कर सकते हो, है ना। फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकली कैसे रिटेलिंग कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करना अपनी डायरी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटेलिंग से लेके सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करना है फिजिकल एक्टिविटी में, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है। अगर आप बिना प्रोडक्ट्स यूज करें अगर आप रिटेल करने जाएंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंशियली नहीं रिटेल कर सकते उस प्रोडक्ट को। ठीक है, कंडक्ट लाइव लॉन्च प्रोडक्ट्स। आप क्या कर सकते हो, घर पे एक कुछ फ्रेंडों को आपने इन्वाइट किया, या जैसे किटी पार्टी होती है ना, तो आप किटी पार्टी में इन्वाइट किया या कॉफी पे इन्वाइट किया रिलेटिव्स को, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। फॉरेन में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपने, जो जैसे रॉल्फ गिफ हैं, वो लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है ना। जैसे मान लो 2cc के प्रोडक्ट्स लिए, सबसे पहले उसमें से कुछ प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, बाकी क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। जैसे घर पे कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, फ्रिज के पास जाता है। फ्रिज के पास वो क्या करते हैं, फ्रिज के ऊपर प्रोडक्ट्स को रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गेस्ट की नजर पड़ती है उसके ऊपर, मतलब जहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले नजर पड़े, जैसे हमारा गेस्ट रूम होता है ना, तो आप वहां पे सामने प्रोडक्ट लॉन्च लगा सकते हैं, ताकि सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछे कि आखिर ये है क्या, तो आप उसके बारे में आगे बता सकते हो, है ना। सेंड सैंपल टू पोटेंशियल कस्टमर। हम क्या कर सकते हैं, कुछ सैंपल्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके स्क्रब है, ठीक है, आपने कुछ सैंपल्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए, है ना। मान लो कोई फ्रेंड आई घर पे, आपने उसके क्या करा, एक स्किन पे स्क्रब लगा दिया, है ना, यूज करा दिया उसने, एक स्किन पे लगाया, आप उसका दूसरा स्किन खाली छोड़ दो, उसकी स्किन क्या होगी, स्क्रब यूज करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी। तो वो आपसे खुद पूछेगी कि ये क्या था और कैसे इसको मेरे को दे दे, है ना। तो बोलो कि मैं फ्री में नहीं दूंगा, बड़ा महंगा और अमेरिका से मंगाया है। तो एक हाइप क्रिएट करो प्रोडक्ट की। तो इस तरह क्या होगा कि अगर आपने सैंपल्स आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, तो वो आपका एक अच्छा कस्टमर बन सकता है और वो आपसे प्रोडक्ट जरूर होगा, क्योंकि उसकी एक स्किन तो सॉफ्ट हो गई, लेकिन अब दूसरी स्किन खाली है, उसे खुरदुरी लग रही है, तो वो क्या होगी, एक्साइटेड होगी प्रोडक्ट्स को लेने के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह का क्या होगा कि आप अगर कुछ सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सैंपल कब प्रोवाइड करेंगे, जब आपके पास प्रोडक्ट खुद होंगे और आपने खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी तो आप सामने वाले को सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। 1-to-1 चैट विद कस्टमर्स। हम क्या कर सकते हैं, 1-to-1 चैट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। जैसे कॉफी शॉप में आपने कहीं मिल लिया, है ना, कॉफी के लिए इन्वाइट कर लिया घर पे, या किसी कॉफी शॉप में आप जाके अपने फ्रेंड को बुला के, है ना, उसको कॉफी पे इन्वाइट कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं, जैसे घर पे बुला सकते हैं अपने गेस्ट को, है ना, और वहां पे आप आस्क फॉर कस्टमर रेफरल। देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसका है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है कि लोगों से लोगों को लोगों से कनेक्ट करने का। मतलब हमारा मेन जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, वो बेस करता है कि लोगों से लोगों को कनेक्ट करने का। मान के चलो आपके कोई कस्टमर है जो कहते हैं कि अभी तो हमें प्रोडक्ट नीड नहीं है, अभी हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते, या वो इग्नोर करते हैं आपसे प्रोडक्ट लेने से, तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हो। चलो कोई नहीं, आपको इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, लेकिन आपके नॉन सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, या फिर आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स होंगे, या आपके घर के पेरेंट्स होंगे जिनको नीड हो इस प्रोडक्ट की। क्या आप उनको मेरा रेफरल प्रोवाइड कर सकते हो, मेरा नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, या उनको मेरा नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर उनके नंबर मेरे को दे दो। इस तरह करके क्या होगा कि हम अपने कस्टमर से रेफरल ले सकते हैं, जो इग्नोर करता है प्रोडक्ट लेने से, या फिर कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज देता है। ठीक है, तो गिव एफएलबी प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर मना करता है प्रोडक्ट लेने से, हम उसे कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपना एलो लिप आ गया, ठीक है, एलो टर्म आ गया, आप उसे कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको
अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लेंगे उसका नाम, फिर हम उसे 2 से 3 महीने 3 से 4 महीने बाद फॉलो अप दोबारा लेंगे, रिकनेक्ट करेंगे उससे, ठीक है। अगर आपने उसे कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट करे तो प्रोडक्ट यूज करेगा और उसको रिजल्ट दिखेंगे तो आप जरूर मंगाएगा सेकंड टाइम, ठीक है। अगर आप इन कुछ पॉइंट से जो फिजिकल एक्टिविटी में आप यूज कर सकते हैं अपनी रिटेलिंग टिप्स में, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं आप फिजिकल एक्टिविटी रिटेलिंग के लिए, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। जैसे किटी पार्टीज होते हैं ना, बड़े बड़े घरों के लोग क्या करते हैं, किटी पार्टीज करते हैं, तो आप उसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अपना, है ना, किटी पार्टी रख सकते हैं अपने घर पे। एक होम मीटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि घर पे कुछ फ्रेंड्स को बुलाया या फिर उनके घर पे जाके आपने होम मीटिंग कर दी, है ना। क्लब्स में, अब क्लब्स में लोग होते हैं, आप उनको प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। जिम्स में, जो कि जैसे जिम जाते हैं तो जिम में क्या होता है, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, आप उन्हें प्रोटीन, आरजी प्लस, एलोवेरा जेल, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत वो होते हैं, प्रेशियस होते हैं। उन्हें इम्यूनिटी बूस्ट अप के प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड कर सकते हैं ना। हैंड आउट लीफलेट्स, आप कुछ लीफलेट्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अपना प्रोडक्ट कैटलॉग आती है ना, आप उसे प्रोडक्ट कैटलॉग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो रीड करेगा, उससे बेनिफिट पता चलेंगे और उससे वो आपके प्रोडक्ट लेगा। बुक मिनिमम 2 पीओपी इन अ वीक्स, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पीओपी क्या है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप एक बैग में रखते हैं और उनको जैसे किसी आप रिलेटिव के घर किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर शादी में जाते हैं, ठीक है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि वो बैग, अपना छोटा सा बैग तैयार कर लो आप उसे, और उसे क्या करो, उसके घर पे छोड़ आओ। आप उसे बोलो कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसे मैं आपको कुछ टाइम के लिए आपको दे रही हूँ, आप इन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करो, 1 हफ्ते बाद आप जाके उससे प्रोडक्ट ले लो। अगर वो पर्सन यूज करेगा आपके प्रोडक्ट्स को, जो आपने छोटे मोटे प्रोडक्ट्स आपने बैग में रखे हुए, तो वो पर्सन आपसे प्रोडक्ट जरूर मंगाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, आप एक्सपीरियंस कर लिया और उसको प्रोडक्ट अच्छे लग गए, तो वो बंदा ये नहीं देखेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, बंदा देखता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या है और बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, और एक्सपीरियंस कैसा है प्रोडक्ट्स के यूज करके, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं स्टॉल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, हेल्थ मेला। अब जैसे कुछ होली के आपके फेस्टिवल्स आते हैं ना, होली पे क्या होता है, बहुत सारे गेस्ट घर पे आते हैं, हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि होली की पार्टी में आप एक स्टॉल लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उस पर कुछ प्रोडक्ट्स रख लो, है ना, वहां पे आप रिकमेंडेशन कर सकते हो, रिटेलिंग हो जाएगी वहां पे। जैसे दिवाली आती है, दिवाली में क्या करो कि हम लोग अपने घर पे जैसे गेस्ट आते हैं तो वहां पे हम स्टॉल लगा सकते हैं अपने घर में, है ना। तो ऐसे करके क्या है कि बहुत सारे टिप्स हैं जिससे आप यूज कर सकते हो अपने रिटेलिंग में, ठीक है। अपना रिटेलिंग किसका काम है, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, फिर बता रहा हूँ, शो एंड टेल, दिखाने का एंड बताने का, बस इतना करना है आपको, आपकी रिटेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब डिजिटल एक्टिविटी क्या है, मतलब आज के टाइम पे डिजिटली जमाना चल रहा है ना, जैसे आप कोरोना के टाइम में देख सकते हो कि हम लोगों से फिजिकली नहीं मिल पाते, बहुत सारे लोग के घर पे जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हमसे काफी दूर होते हैं ना, बहुत सारे मेंबर हमारे अदर स्टेट्स में रहते हैं, तो हमारा उनके पास पहुंचना या उनको बुलाना, कांटेक्ट करना उनसे मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ वाई हु डू यू नो लिस्ट। आप सबसे पहले क्या करो, एक लिस्ट तैयार करो कि आपको कौन कौन से लोग जानते हैं या आप किन किन लोगों को जानते हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। एड एटलीस्ट 2 न्यू नेम्स एवरी डे। आप क्या करो, हर दिन मिनिमम 2 नए लोगों के नाम अपनी लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। क्रिएट अ वीआईपी कस्टमर पेज। हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, उस पर प्रोडक्ट्स शो करने लगते हैं, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होगी या इंस्टाग्राम की, उस पर प्रोडक्ट्स को नहीं शो करना। आप क्या कर सकते हो कि एक वीआईपी कस्टमर पेज बना सकते हो अपने फेसबुक पे, ठीक है, या फिर अपने आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो भी आप सोशल मीडिया टूल यूज करते हैं, जैसे अपना हो गया व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, आप उस पर एक ग्रुप बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप एक वीआईपी पेज क्रिएट कर लोगे तो उसमें क्या है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के नाम ऐड कर दो और उनको ऐड कर दो उस वीआईपी पेज में। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे टेस्टिमनी हो गई, किसी प्रोडक्ट के आपकी वीडियो हो गई, ठीक है, आप उन चीजों को आप उस वीआईपी जो कस्टमर का आपने पेज बना रखा है अलग से बनाना है, अपनी पर्सनल प्रोफाइल में नहीं डालना, ठीक है। जो आपका बिजनेस पेज है ना, जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे आपका पेज है, उस पर प्रोडक्ट को शो नहीं करना, आप एक अलग से पेज बना सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है, या उनकी आईडी को उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई ग्रुप बना लो, है ना, वीआईपी कस्टमर पेज के नाम से। तो उससे क्या होगा कि आप उसमें अपने कस्टमर्स को ऐड ऑन कर सकते हो और उनको डेली आप कुछ ना कुछ मॉर्निंग में आप, जैसे टेस्टिमनी हो गई, है ना,
टेस्टिमनी हो गई, या फिर कोई आपको प्रोडक्ट्स नया लॉन्च हुआ है अपना, आप उसके बारे में कोई ऑफर आया, आप उसके बारे में आप उस पेज में आप उसे डाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन पे प्राइम मेंबरशिप है। ठीक है। अब प्राइम मेंबरशिप में क्या होता है कि जो अमेजोन के प्राइम मेंबरशिप के कस्टमर है उनको क्या करती है, वो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब जो अदर पर्सन है उनके मुकाबले फास्ट डिलीवरी होती है उनके घर पे। उसके साथ साथ क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एडवांस सेम हमें अपने बिजनेस में करना है, अपने जो रेगुलर कस्टमर्स हैं हम उन्हें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दें। ठीक है, उनके लिए कुछ ऑफर्स रखें। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल एक्टिविटी के थ्रू अपने रिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब उस जो वीआईपी कस्टमर पेज आपने ऐड बनाया है उसके अंदर क्या करो, डेली अपने कस्टमर्स को ऐड करो, उस पेज में पोस्ट करो, प्रोडक्ट की वीडियोस हम पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो अपने ऑफर आए हैं, जैसे अभी चल रहा है जुलाई और अगस्त के लिए कि 2 महीने में अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं और प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट होंगे, 1 cc के अप्रोक्स प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो हम ऐसे ऑफर डाल सकते हैं उस पीआईपी पेज में। पर्सनल प्रोडक्ट टेस्टिमनी, हमारी खुद की जो पर्सनल प्रोडक्ट टेस्टिमनी है हम उसमें एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करके डाल सकते हैं और डेमो डाल सकते हैं। ठीक है, टेस्टिमनी ऑफ अदर कस्टमर्स, हम कुछ हमारे जो कस्टमर है जिनको रिजल्ट्स आए हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, हम उनकी टेस्टिमनी डाल सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कैंपेन फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनकी मार्केटिंग कैंपेनिंग हम उसके अंदर वीआईपी पेज में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अब डिजिटल एक्टिविटी में क्या है कि डू ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च ऑन जनरल पेज। हम क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे कि इंस्टाग्राम पे लाइव का ऑप्शन आता है, फेसबुक पे लाइव का ऑप्शन आता है, जो हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइव का ऑप्शन है। ठीक है, हम उस पे एक महीने में एक प्रोडक्ट लॉन्च आप कर सकते हैं, है ना। मान लो कि कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च हुआ, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, उसके लाइव आके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। 1-to-1 चैट विद कस्टमर, हमें क्या करना है डिजिटल एक्टिविटी में, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, फॉलो अप, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑर्डर, रीऑर्डर, ऑफर, इन्फो, इससे क्या कर सकते हैं, 1-to-1 अपने कस्टमर के साथ चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, जूम कॉल पे हम अपने कस्टमर को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आप अपने कस्टमर्स को आप कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, व्हाट डज इट मीन टू देम, आप इसका मीन क्या है कि अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी आप किसी कस्टमर को आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रहे हो तो सबसे पहले क्या कहता है कस्टमर, आज के टाइम पे क्या है कि मार्केट में कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। ठीक है, अब कस्टमर कहेगा चलो ठीक है प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, आपने बताया सब चीज बेस्ट है, लेकिन मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूं। सबसे पहले कस्टमर का क्वेश्चन क्या होगा आपसे कि मैं आखिर ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं, आप मेरे को क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि मैं ये प्रोडक्ट्स आपसे लूं। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा कि कस्टमर प्रोडक्ट्स नहीं देखता, प्रोडक्ट्स ज्यादा वैल्यू नहीं देता, ज्यादा वैल्यू देता है आपका रिलेशन कैसा है कस्टमर के साथ। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, क्योंकि अगर उसे आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आप अगर उससे ज्यादा चीज एक्सप्लेन नहीं भी कर पाते तभी भी आपका कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, अब व्हाई वुड समवन बाय योर प्रोडक्ट्स, अब कोई कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदें, व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब आप कौन सी उसकी प्रॉब्लम है जो आप उसको सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। ये रीजन हो सकता है कि समवन कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट क्यों ले, व्हाट बेनिफिट्स रिजल्ट्स दे आफ्टर, मतलब क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसे उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, क्या रिजल्ट्स आएंगे जब वो प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, उसका क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, ये रीजन हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स आपसे क्यों ले, कि आप उसे क्या रिकमेंड कर रहे हैं, कि आप उसे कैसी सलाह दे रहे हैं कि आपको रिजल्ट आएगा, है ना, कितने कॉन्फिडेंट है आप उसके रिजल्ट को लेके। व्हाट इज द मोस्ट आइडल प्रोस्पेक्ट, व्हाट इज योर मोस्ट आइडल प्रोस्पेक्ट, मतलब आपको क्या करना है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो सबसे आइडियल प्रोस्पेक्ट, मतलब जो सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट है कौन है, मतलब किस प्रोस्पेक्ट के लिए कौन से प्रोडक्ट्स की नीड है, आप उसे सेलेक्ट करें। ठीक है, और नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू देम, मतलब आपको ये जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे आप एलोवेरा जेल की उस पर्सन को नीड नहीं है लेकिन आप उसे एलोवेरा जेल रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो उसे पथरी की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आप उसे एलोवेरा जेल रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है ना, अपना जो प्रोडक्ट है उसको नीड किसकी है, नेक्टर की, तो आप उसे नेक्टर रिकमेंड करो, मतलब उसकी नीड को पकड़ना है, फिर उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है। ठीक है, इफ यू गेट इट दिस रॉन्ग, नो मैटर हाउ मेनी पीपल्स यू टॉक टू, यू विल नॉट हैव मेनी रिटेल कस्टमर, अगर आप गलत तरीके से चीजों को करते हैं, ठीक है, गलत वे में करते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लोगों से बात, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो इतने लोगों से बात कर दी लेकिन रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने सही वे नहीं यूज करा।
ठीक है, रिटेलिंग का, प्रोस्पेक्टिंग का, इन्विटेशन का सही वे नहीं यूज करा। अगर आपने सही वे यूज करा है तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप सही वे यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट हैव मैनी रिटेल कस्टमर, आपके पास कस्टमर नहीं बनेंगे अगर आप ये चीजें नहीं ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप सामने वाले के बिना नीड को पकड़े आप प्रोडक्ट्स उससे रिकमेंड कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट रहे मेरा कस्टमर बनी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। Why should someone buy your products? My products can help you. आप ये चीजें हैं जो अपनी पिच में यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो आप उसे ये बता सकते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प यंगर लुकिंग स्किन, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किन को लेके मतलब बहुत वो होते हैं, ठीक है, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं। आप उन्हें ये रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यंगर लुकिंग स्किन, क्योंकि आप चेकआउट करो कि पर्सन को नीड किसके, अगर उसे स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हैं तो आप उसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों को एनर्जी चाहिए होती है ना, मान लो उन्हें जिम कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, डेली योगा कर रहे हैं या फिर डेली काम कर रहे हैं, किसी जॉब पे जाते हैं तो एनर्जी नहीं रहती, तो आप उनकी नीड को पकड़ो, आप उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करो, है ना, एनर्जी के लिए। जैसे अपने प्रोडक्ट्स हैं आरजी प्लस है, अपना लाइट अल्ट्रा एलोवेरा जेल है, ठीक है, तो ये चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब कुछ लोगों को है कि वेट लूज के प्रोडक्ट्स ही हैं, लूज वेट एंड लुक 10 ईयर यंगर। अब कुछ लोगों को यंग दिखना है, मान लो उनकी एज ज्यादा है लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को यंग दिखना है और अपना वेट लूज करना है, तो आप उनके अपने वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। यंग रहने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, अपना रॉयल जेली है। मतलब इन सब चीजों को सबसे पहले अगर आप किसी पर्सन को रिटेलिंग करते हैं तो उसके पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे कौन से प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले को नहीं सजेस्ट कर पाते उसके नीड के अकॉर्डिंग, इसीलिए आपका वो बंदा कस्टमर नहीं बनता। वो कहता है मेरे को इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है लेकिन मैं क्यों लूं तेरे से ये प्रोडक्ट, कि मेरे को आखिर ये जो प्रोडक्ट दे रहा है या दे रही है इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा। अगर उसको मान लो पथरी की प्रॉब्लम है, आप उसे दे रहे हो कि एनर्जी आएगी, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता ना। आप उसकी प्रॉब्लम पहले पकड़ो, फिर उसके हिसाब से हम कौन है, वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब सामने वाले को देखो, आप जब भी रिटेनिंग करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, इन्विटेशन करते हो, तो सबसे मेन चीज होता है ना, आपको एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार बंदे ने पूछा नहीं कि हमने उसे पूरी राम कथा सुना दी। हमें अपनी राम कथा नहीं सुनानी होती, हमें उसे सिर्फ सबसे पहले बंदे की प्रॉब्लम को सुनना है, फिर हमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। प्रॉब्लम सुनो सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, प्रॉब्लम सुनो सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि हमें रात में नींद नहीं आती, अच्छी नींद के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप चेकआउट करो कि अपने पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हो जिससे उनको अच्छी नींद आए, ठीक है। People do not want your products, they want the benefits and how they will feel after consume. लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं चाहते हैं, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि आपके प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट होगा एंड वो क्या फील करेंगे आफ्टर कंज्यूम। आपको क्या करना है, जब भी आप रिटेलिंग कर रहे हैं तो आप उसे क्या करो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसके बेनिफिट्स आप प्रोवाइड करो, उसकी नीड जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उसे बेनिफिट्स बताओ और उसे ये भी बताओ कि आप कैसा फील करेंगे जब आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा। आप फीलिंग कब बता सकते हैं, जब आपने खुद फील किया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रिटेलिंग करने से पहले आप बेस्ट कस्टमर बने अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस फीलिंग दैट दे वांट। आप उनसे इस बारे में बात करें कि एक्सपीरियंस कैसा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपने क्या फीलिंग किया जब आपने यूज किया था, और उनको क्या एक्सपीरियंस होगा और क्या फीलिंग होगी अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो ये चीजें अगर आप माइंड में रखते हैं रिटेलिंग करते टाइम, तो वो पर्सन आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा, ठीक है। व्हाट डू पीपल रियली वांट, आखिर में लोगों को रियली में क्या चीजों की नीड है। माई प्रोडक्ट कैन हेल्प यू, बेसिक बेनिफिट जैसे लूज वेट हो गया, ठीक है। देखो दो तरीके से होता है, आप जैसे मैंने अभी बताया कि आपको उन्हें क्या रिकमेंड करना है। लोग आपके प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग क्या चाहिए, लोगों को क्या चीज चाहिए होती है। सबसे पहले आप इधर येलो में देख सकते हैं कि बेनिफिट्स, आप पहले बताएंगे कि अगर उसको वेट लूज करना है, ठीक है, तो आप उसे बताएंगे कि मेरे प्रोडक्ट से ये बेनिफिट है, ये प्रोडक्ट है वेट लूज के लिए और इसके ये बेनिफिट है। उसके बाद किसकी बारे में बात करनी है, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। आप उसे बताएंगे कि आप कैसा एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्सन है, मान लो आपका, वो कहता है मेरे को वेट लूज करना है, तो आप बताएंगे कि मेरा आरजी प्लस है, ये जो C9 किट है इससे आपको 9 डेज में वेट लूज होगा। आपने बेनिफिट बता दिए, अब आपने क्या बताना है, फीलिंग्स, कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, C9 किट को यूज करते हैं, तो आप कैसा फील करेंगे। फील एक्साइटेड अबाउट द समर्स बिकॉज
excited the summers because you will be in such great shape. आप क्या करेंगे कि जब आप इसे यूज करेंगे 9 दिन, तो आप एक्साइटेड फील करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी का शेप जो है, जो अभी पहले था, वो उसमें चेंजेस आएंगे. यू विल फील टोटली कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल एंड द एलिगेंट ड्रेस एंड बॉडी फिट शर्ट्स. मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सुंदर दिखना है, ठीक है, और उनकी जो, अब कुछ लोगों की क्या होती है, जैसे शर्ट पहनते तो बटन के अंदर से पेट झांकता है, तो उनको फिट चाहिए, एक फिट एंड फाइन बॉडी चाहिए होती है ना. तो आप उन्हें ये फीलिंग दिला सकते हैं कि आप जब हमारे प्रोडक्ट्स 9 दिन कंज्यूम कर लेंगे, C9 किट को कंज्यूम कर लेंगे, तो आप टोटली कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ब्यूटीफुल सुंदर फील करेंगे अपने आप को, ठीक है, अपने स्किन पे ग्लोइंग फील करेंगे, ठीक है. उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी की फिटिंग शर्ट है, आप जो फिट रहना चाहते हैं, आपको हर शर्ट फिट आएगी, ठीक है. यू विल लुक 10 ईयर यंगर देन योर स्कूल यूनियन. आप 10 साल जवान दिखेंगे अपनी जो एज है उसके अकॉर्डिंग. मतलब ये कुछ फीलिंग्स है, अगर आप सामने वाले पर्सन को, अपने कस्टमर को आप बताते हैं, तो वो बंदा एक्साइटेड होगा. उसके माइंड में ये नहीं चलेगा कि आपने क्या बात की, उसके माइंड में एक ही चीज रन करेगी कि वेट लूज, सुंदर, कॉन्फिडेंस, ठीक है, यंगर, ये चीजें उसके माइंड में रन करेंगी. अगर आप उसके कस्टमर को प्रोडक्ट बता दी, लेकिन उस टाइम उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, डिले कर दिया, तभी भी उसके माइंड में ये चीजें दौड़ती रहेंगी और आगे चल के वो प्रोडक्ट जरूर लेगा, ठीक है. ये बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, पीटर ड्रकर. इनका क्या कहना है, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विस फिट एंड हिम टू सेल इटसेल्फ. मतलब जो मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग है, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है. उसका उद्देश्य यह है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल एंड दैट प्रोडक्ट सर्विस फिट एंड सेल इटसेल्फ. सबसे पहले क्या करो कि अंडरस्टैंड करो कस्टमर को कि कौन से प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट है, कौन सी सर्विस उसके लिए बेस्ट है. मतलब एक आप एक मतलब अच्छा प्रोस्पेक्ट अपना फाइंड करो. भीड़ को फाइंड नहीं करनी. आप 10 लोगों को ना बता के सिर्फ 1% को बताओ जिसको उस प्रोडक्ट की नीड है, वो बंदा जरूर लेगा. आप 10 लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आप ढूंढ लो जिसको उस प्रोडक्ट की नीड है. तो उसको अगर आप बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने फीलिंग एक्सपीरियंस के बारे में, उसको क्या फील होगा, तो बंदा जरूर प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है. What should someone buy from you and your team? अब कोई बंदा आपसे और आपके टीम से क्यों खरीदे? People buy products for 2 things: to increase pleasure. अगर आप सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, ठीक है, आप उसको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आप ग्लोइंग, हेल्दी, फ्रीडम एंड पॉपुलैरिटी, आपको ये सब चीजें मिलेंगी, है ना. उसको प्लेजर आप देते हैं, ठीक है. टू डिक्रीज पेन. अब कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा? क्योंकि उसकी अगर आपने नीड पकड़ ली ना, आप क्या करो, किसी कस्टमर की उसकी जड़ को पकड़ लो कि आखिर उसको नीड किस प्रोडक्ट की. अगर आप उसकी जड़ को पकड़ के उसके ऊपर वो काम करेंगे ना, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ो, फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो. प्रॉब्लम कैसे पकड़ आएगी? जब आप उससे रेगुलर बात करेंगे, उससे थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में, है ना, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे. इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है. क्योंकि लिसनर हो गए, जब आप लोगों की बातें सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, तभी आप उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. Why should someone buy from you and your team? कोई पर्सन आपसे क्यों खरीदे और आपकी टीम से क्यों खरीदे? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपने ये कहावत सुनी होगी कि पहला इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है. सबसे पहले जब भी आप रिटेलिंग कर रहे हैं तो क्या चीजें मैटर करेंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी रिटेलिंग में. सबसे पहले यू एंड योर ड्रेसिंग. आप और आपकी ड्रेसिंग, आप कैसे दिख रहे हैं और आपकी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है. आपने क्या पहन रखा है, कैसे, अगर, है ना. अब कुछ लोग क्या होते हैं, बिजनेस को रिकमेंड करने जाते हैं या फिर बिजनेस रिकमेंड करने जाते हैं लेकिन चप्पल में जाते हैं, तो हम उसे लाखों की बातें बताते हैं, लेकिन बंदा कहेगा खुद तो चप्पल में आ रहा है, मेरे को क्या लाखों. मतलब आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करेगी. आपका बिजनेस नेम क्या है वो मैटर करेगा, आपका बिजनेस कार्ड कैसा है वो मैटर करेगा, आपके जो टीम में लोग हैं वो कैसे हैं, वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है, वो मैटर करेगा, ठीक है. आप किस व्हीकल से जाते हैं उसके पास, जैसे मान लो किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं तो किस व्हीकल का यूज करते हैं उसके पास पहुंचने के लिए, वो मैटर करेगा. स्टेशनरी क्या यूज करते हैं आप, उसे समझाने के लिए कैसी स्टेशनरी है, क्वालिटी क्या है उसकी, वो यूज. वेबसाइट्स, है ना, आपकी वेबसाइट कैसी है वो मैटर करती है. सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल कैसी है, लीफलेट एंड ब्राउचर्स जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसके अंदर जो जानकारी है वो कैसी है. एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर बिजनेस.
मतलब जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं या नए कस्टमर से मिलते हैं, तो ये चीजें हैं जो पहला इंप्रेशन एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। अगर आप ये सारी चीजें माइंड में रखेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट डालेंगे आपके कस्टमर रिलेशन की बिल्डिंग के ऊपर। योर ट्रस्ट वर्थ लाइन एंड रेपुटेशन। सबसे पहले क्या करता है कि अगर आप एक बंदा आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करे, उसके लिए क्या होना चाहिए। अगर आपने सामने वाले के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, मतलब सामने वाले का ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करवा लिया, तो वो बंदा आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा, ना कि अदर पर्सन के पास जाने से। ठीक है, सबसे मेन क्या है कि रिलेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, रेफरेंस एंड सेटिस्फाई कस्टमर पास्ट रिकमेंडेशन की प्रोमिस। मतलब आप उसे एक अच्छी नॉलेज, एक एथिकल नॉलेज प्रोवाइड करें, है ना, कोई गलत चीज आप उसे रिकमेंड नहीं करना। ठीक है, आप उसे रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो, अपने सेटिस्फाई कस्टमर से बात करवा सकते हो, ठीक है, या उसकी टेस्टिमनी दिखा सकते हो। ठीक है, पास्ट रिकमेंडेशन आप शो कर सकते हो कि मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे रिकमेंड किया था और उसको ये रिजल्ट्स आए हैं। उससे प्रॉमिस कर सकते हो कि अगर आप मेरे से सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योर फील करोगे मेरे से प्रोडक्ट लेने के बाद, है ना, आपको रिजल्ट आएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपको 1 महीने में प्रोडक्ट पसंद नहीं आते या फिर आपको यूज करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, तो आप 30 डे में मनी बैक गारंटी अपनी वो कर सकते हो। ठीक है, द वैल्यू दे गेट फ्रॉम डीलिंग विद यू, आपसे डील करने के बाद उसे क्या वैल्यू प्रोवाइड होती है वो मैटर करती है कि सामने वाला पर्सन आपसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। एडिशनल प्रोडक्ट नॉलेज, आप उसे कुछ एडिशनल प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर कस्टमर की टेस्टिमनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल सर्विस लाइक होम डिलीवरी, आप उसे फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशंस, आप उसकी कुछ प्रमोशंस में हेल्प कर सकते हैं ना। मनी बैक गारंटी, ठीक है, आप उसे मनी बैक गारंटी के बारे में बता सकते हैं। योर एक्सेसिबिलिटी, आप उसे हमारी जो कुछ एक्सेसिबिलिटीज होती हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मेक ट्रांजैक्शन इजी, सेफ एंड सिक्योर, आप उसको एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है उससे क्या करना है, कैश में आपको डील नहीं करना, ज्यादा कोशिश करें कि पेमेंट मेथड जैसे गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम, ये सब चीजें आप यूज करें। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज करें जिससे कि उसकी ट्रांजेक्शन सेफ एंड सिक्योर हो, है ना, कोई ट्रांजेक्शन रिस्क ना हो। हाउ वेल यू एड्रेस देयर कंसर्न प्रॉब्लम्स, मतलब ये भी आपका मैटर करता है कि कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट क्यों ले, कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो और अगर आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो पर्सन आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा। सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड नॉट सोल्ड अ प्रोडक्ट, आप क्या करो कि लोगों की, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि अपने प्रोडक्ट को सेल करो। अगर आप उन्हें उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे प्रोडक्ट खुद ही ले लेंगे। ठीक है, रिड्यूस पोस्ट परचेज डिसऑनर्स, आप क्या करो कि रिड्यूस देयर रिस्क फॉर डिससेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग मनी बैक गारंटी, आप क्या कर सकते हो कि उसकी जो डिससेटिस्फैक्शन की मैं प्रोडक्ट यूज करूं और मेरे को रिजल्ट ना आए तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे, कुछ लोगों को ये डाउट होता है, तो आप उन्हें मनी बैक गारंटी के बारे में बता सकते हो जिससे कि उसको ये डर खत्म हो जाएगा और बंदा आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक मैंने रिटेलिंग बता दी, हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, रिटेलिंग एंड और कंज्यूम, दोनों क्लियर है कि कैसे आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 4 सीसी करने के लिए 1 सीसी की आपको कंजम्पशन जरूरी है, 1 सीसी की रिटेलिंग और 2 सीसी के आपके कस्टमर। अब जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है स्पॉन्सरिंग के ऊपर। उसके पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट कंज्यूमशन आप कैसे कर सकते हो 1 सीसी के बहुत ईजी तरीके से, और कैसे आप रिटेलिंग कर सकते हो? क्या आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं? आप मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, जब तक सभी की चैट नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। क्लियर है जी? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो यहाँ पे। अभी तक में कोई डाउट है आपको रिटेलिंग से लेके या कंजम्पशन से लेके तो आप पूछ सकते हो। बाकी जी कैमरा ऑफ करके सो गए क्या? एक बार कैमरा पे आ जाओ, यहाँ पे जितने पसंद है एक बार कैमरा पे आके दिखा दो, फिर बाद में ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पे आ जाओ, एक बार कैमरा पे आके दिखा दो अपने आप को, फिर भले ही आप ऑफ कर लेना। मेरे को देखना है, नींद तो नहीं आ गई? नींद आ गई जी साक्षी जी? नींद तो नहीं आई? नींद आ रही हो तो आंखों पे पानी मार लो। होता है ना, जैसे हम क्लासेस लेते हैं, कॉलेज की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, वो क्या होती है कि हम किसी के दबाव में लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो हम किसी के प्रेशर में आके लेते हैं ना। अगर हमारा माइंड नहीं होता लेकिन सामने वाला प्रोफेसर लेक्चर दे जा रहा है ना, यहाँ पे आप जो अभी सीख रहे हो नॉलेज, ये हेल्प करेंगी आपके बिजनेस ग्रोथ में, आपकी आने वाली जनरेशन
कैसा सिक्योरिटी, अपनी जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे आज की जो ट्रेनिंग है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा है अपना, जो कि मिनिमम आपका आधे घंटे का और टॉपिक होगा, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का और होगा। स्पॉन्सरिंग, लास्ट स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे हम अपना एक आइडियल प्रोस्पेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लास्ट टॉपिक है। बाकी हमने 2 टॉपिक तो कवर कर लिए हैं, ठीक है, अपना कंजम्पशन एंड रिटेलिंग, ये दोनों अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नोट्स बनाए इसके, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है अपना स्पॉन्सरिंग, ठीक है। तो ऐसा करो, 1.5 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को एंड होने में, तो ऐसा करते हैं कि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, तो ये मीटिंग एंड करके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं स्पॉन्सरिंग के ऊपर, कोशिश करेंगे आधे घंटे में खत्म कर दें, नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट होगा, ठीक है। तो ये मीटिंग एंड करते हैं, फिर रिज्वाइन कर लो सारे।